नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हमारे समाज की बिल्कुल नींव को हिला सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक नई जिंदगी को लाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़े। तो सीधा इसी सवाल में उतरते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां बच्चा पैदा करना किसी का बहुत ही निजी फैसला ना हो, बल्कि एक पूरी तरह से कंट्रोल की जाने वाली प्रोसेस का हिस्सा हो। मतलब ये आइडिया पेरेंटहुड की पूरी सोच को ही पलट देता है। ये कोई अधिकार नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा काम बन जाता है जिसे नियमों के तहत चलाया जाता है। और ये हम इंसानों की सबसे बुनियादी मान्यताओं में से एक को सीधी चुनौती देता है। तो चलिए इस विचार की गहराई में चलते हैं। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि समाज की बुनियाद को बदलने का एक प्रस्ताव है। एक ऐसी जगह जहां जीवन देने का सबसे निजी फैसला अब एक पब्लिक और कंट्रोल्ड प्रोसेस बन चुका है। ये बदलाव कितना गहरा हो सकता है, इस बात से अंदाजा लगाइए। ये कोई और कानून नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा जैसे समाज की पूरी बनावट को उसकी जड़ों से निकालकर एक नया आकार दिया जा रहा हो। लेकिन अगर ऐसा कोई सिस्टम लागू करना हो, तो ये असल में काम कैसे करेगा? तो अब क्या हो अगर वाले सवाल से आगे बढ़ते हैं और ये कैसे होगा, इसकी संभावनाओं को देखते हैं। तो इसे लागू करने के 4 मॉडल हो सकते हैं और सुनने में ये काफी अजीब लगेंगे। पहला है लाइसेंसिंग। मतलब जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, वैसे ही माँ बाप बनने के लिए भी एक टेस्ट पास करना होगा। दूसरा, जेनेटिक अप्रूवल, जहां कोई एआई तय करेगा कि किसका डीएनए अगली पीढ़ी में जाने के लिए सही है। तीसरा, कोटा सिस्टम, जहां सरकार तय करेगी कि हर साल कितने बच्चे पैदा होंगे। और चौथा, जो शायद सबसे खतरनाक है, रिवोकेबल राइट्स, यानी आपको जो परमिशन मिली है वो किसी भी नियम को तोड़ने पर आपसे वापस भी ली जा सकती है। तो अगर इनमें से कोई भी सिस्टम सच हो जाए, तो हमारी दुनिया आखिर दिखेगी कैसे? इसका असर एक इंसान की जिंदगी से लेकर पूरे समाज पर कैसा पड़ेगा? देखिए, पर्सनल लेवल पर इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ अच्छी बात यह है कि हर बच्चा शायद एक स्थिर और तैयार माहौल में ही पैदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ जीवन बनाने जैसा एक इतना गहरा और इमोशनल अनुभव बस एक सरकारी फाइल और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस बनकर रह जाएगा। और देखिए, हर सिस्टम के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कागज पर तो ये सिस्टम बच्चों की पीड़ा कम करेगा, पर असलियत में क्या होगा? इससे अवैध रूप से बच्चे पैदा करने के लिए एक पूरा ब्लैक मार्केट खड़ा हो सकता है, जहां लोग छिपकर बच्चे पैदा करेंगे और विद्रोही समुदाय बनेंगे। और पूरे समाज के लेवल पर इसका क्या असर होगा? इसका लक्ष्य तो शायद आबादी को कंट्रोल करना और रिसोर्सेज को बचाना होगा, लेकिन खतरा यह है कि अगर परमिशन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिली, तो समाज अमीर और गरीब में नहीं, बल्कि संतान के हकदार और वंचित में बंट जाएगा। और फिर आता है जेनेटिक्स का बड़ा सवाल। वादा तो ये है कि इससे स्वस्थ पीढ़ियां आएंगी, लेकिन ये एक बहुत ही फिसलन भरी ढलान है। मतलब कहाँ हम स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं और कहाँ हम इंसानों को डिजाइन करने लगे हैं, इसके बीच की लाइन बहुत पतली है। इस तरह का सिस्टम धीरे धीरे हमारे कल्चर को ही बदल देगा। माता पिता बनना जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा नहीं, बल्कि एक सम्मान, एक प्रिविलेज माना जाने लगेगा जो कुछ ही लोगों को मिलता है। वैसे तो ये आइडिया बहुत भविष्य का लगता है, पर इसकी झलक हमें इतिहास और फिक्शन दोनों में मिलती है। जैसे प्राचीन स्पार्टा में बच्चों की जिंदगी का फैसला किया जाता था। चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और कई साइंस फिक्शन कहानियों ने तो हमें ऐसी दुनिया के खतरों के बारे में पहले ही चेताया है। ये तो हो गई प्रैक्टिकल बातें, लेकिन ये आइडिया हमें कुछ ऐसे नैतिक सवालों के चक्रव्यूह में फंसा देता है जिनके जवाब शायद किसी के पास है ही नहीं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये फैसला कौन करेगा? किस आधार पर कोई इंसान या कोई मशीन ये तय कर सकती है कि किसे बच्चे पैदा करने का अधिकार है और किसे नहीं? और दूसरा अहम सवाल ये है कि अगर जीवन की शुरुआत किसी की मंजूरी पर निर्भर हो जाए, तो क्या जीवन की जो एक पवित्रता है, जो एक अनमोल दर्जा है, वो खत्म नहीं हो जाएगा? और आखिर में ये सवाल सीधा हमारे इंसान होने के मतलब पर ही है। प्रजनन, ये तो एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना? अगर इसी को कंट्रोल कर लिया जाए, तो क्या हमारे इंसान होने का सारी खत्म नहीं हो जाएगा? तो ये पूरी बहस असल में 2 बुनियादी इंसानी मूल्यों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी तरफ है सामाजिक नियंत्रण। इस पूरी बहस का सार यही है। ऐसी व्यवस्था प्रकृति पर इंसान के कंट्रोल की सबसे बड़ी जीत होगी, जहां प्यार और हमारी सहज भावनाओं की जगह नीतियों और एल्गोरिदम ले लेंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सौदा है।
हम शायद दुनिया से कमी और दुख को हल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत हमें अपनी सबसे बुनियादी आज़ादी में से एक को खोकर चुकानी होगी। और ये पूरी चर्चा हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या इस तरह का कंट्रोल हमें एक बेहतर और ज्यादा जिम्मेदार प्रजाति बनाएगा, या फिर हमारे इंसान होने के मायने को ही हमेशा के लिए मिटा देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।